मथुरा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के हुए शहीद शुभम द्विवेदी और अन्य जवानों के शहीद होने पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिनी शर्मा जी ने गहरा दुख जताया और केंद्र सरकार को संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को शिकंजा कसा जाना चाहिए। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी शहीद हो गए और भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। आखिरकार पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया है केंद्र की भाजपा सरकार ने। मसलन पानी रोकने से क्या होता है, लेकिन यहाँ तो जवान ही हमारे शहीद होते आए हैं। आखिरकार जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, इस बातचीत को लेकर आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिनी पांडे जी हमारे साथ हैं। आज क्या कहेंगी पहलगांव में जो मामला हुआ है उसको लेकर मैडम? सभी को प्रणाम। आपके माध्यम से मैं इस विषय पर रोष जताना चाहूँगी। पहलगांव में जो हुआ वो बहुत ही दुखदायक था। जितनी वहाँ लोग शहीद हुए हैं, ये सरकार का नया नैरेटिव है। उनकी हत्या की गई है। आतंकवादी संगठन हमला करते हैं और मार डालते हैं लोगों को। शहीद का मतलब होता है ड्यूटी पर काम करते हुए। वो लोग वहाँ इनोसेंट लोग थे जो वहाँ घूमने गए थे, जो कश्मीर की वादियों को खूबसूरत बनाने में अपना हिस्सा देते हैं। अगर पर्यटक नहीं होंगे तो सारी वादियाँ निर्जन और बेजान नज़र आएंगी। उन लोगों का राजनीति से या सरकार से ऐसा कोई सीधा सरोकार नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आतंकवादी संगठनों की भर्त्सना करना चाहूँगी कि ये किस तरह का हत्याकांड है, ये किस तरह का मैसेज पहुँचाने का उनका प्रोसेस है, जिसमें वो उन लोगों को मार देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। आप अपनी बात कहिए, सरकार से कहिए, सीधे तरीके से कहिए। हम आपको रोकने तो नहीं आते हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। ये कहाँ का धर्म है कि लोगों को गोलियों से भून दिया जाए, कर मारा जाता है? आप हिंदू हैं या मुसलमान? आपके पूछने या ना पूछने से कोई ना तो मर सकता है ना कोई जिंदा रह सकता है। तो ये सवाल खड़ा करके आपने ये बता दिया कि आप भी एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपने जो भी किया, एक तो वो काम गलत था, और आपने ये सवाल पूछकर कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, उसको भी बेइज्जत कर दिया। अपने खुद के काम को आप सरकार तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आतंकवादी संगठनों को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। उनको अपनी नीति को क्लियर करना चाहिए। उनके अगर उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, वो सरकार से आए। मासूमों से उनका क्या लेना देना था। चलिए, हाँ, सरकार के साथ भी मेरा यही सवाल है और मेरा सरकार के साथ भी नाराज़गी है कि अगर कोई कांड होता है, कोई हत्याकांड होता है, तो सरकार उसे भुनाने में लग जाती है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार बेसिकली प्रोपेगेंडिस्ट है और वो मार्केटिंग में बिलीव रखती है। वो खुद को कहते भी है कि हम बड़ी अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, हम बड़े अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। सर प्लीज़, ये पब्लिसिटी का मौका नहीं होता है। उन लोगों से पूछिए जिनके घर का कोई नहीं रहता है। सोच कर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने फ़ैसला किया है, मैं कश्मीर फ़िलहाल नहीं जाने का। मैं कश्मीर नहीं जाऊँगी। मैं भाजपा सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ रही हूँ और हमेशा थोड़ा डाउट आ जाता है कि सरकार सच में नीति बनाती है या सिर्फ मौके पर चौका मारने का काम करती है, आग लगाने का काम करती है। क्योंकि हमें जहाँ सरकार का विकास को लेके नीतियाँ चाहिए थी, वहाँ हम सरकार को फेल पाते हैं। शुभम की आपने बताया कि कानपुर की शुभम त्रिवेदी जी वहाँ पर गुजर गए। उसके लिए मुझे बहुत दुख है। भाई मेरे शुभम, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपकी बहन आपके लिए कुछ कर सकती है, आपके परिवार के लिए कुछ कर सकती है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इस समय आपके परिवार के साथ खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत की इसके लिए। आपने जाना, भारत हमारा देश है और देश की राजधानी नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम महिला अधिवक्ता हैं नंदिनी पांडे, जिन्होंने गहरा दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी परिवार के साथ हैं वो, और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हमारे ना जाने कितने जवान जो है शहीद हो गए हैं। आखिरकार जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। नंदिनी पांडे जो कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि मैं भी अब कश्मीर जाने से भयभीत हूँ। कश्मीर अब हम अभी हाल फिलहाल तो नहीं है जाने का मैडम का इरादा। और जो है शहीद जो हुए हैं जवान, यूपी के कानपुर के जो शहीद हुए हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से हर संभव
मदद का भरोसा जताया सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिनी पांडे जी ने।